हरियाणा सरकार किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है, ये कहना है कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिया जाता है और इसके लिए सरकार ने मुआवजा नीति भी बनाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में देश के अंदर सबसे ज्यादा मुआवजा दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 1058 करोड़ का मुआवजा किसानों को दिया, तो वहीं बीजेपी ने 10 साल के कार्यकाल में 14,000 करोड़ का मुआवजा किसानों को देने का काम किया। उन्होंने कहा हरियाणा में किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री आगामी बजट को लेकर कहा उनका विभाग बजट को लेकर तैयारी कर रहा है। प्रदेश में नई सड़कें, सड़कों की रिपेयरिंग, नई सीवरेज लाइन, पीने के पानी की लाइन का आकलन किया जा रहा है। रणबीर गंगवा ने किसान आंदोलन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, सर्दी की वजह से कोहरा पड़ रहा है, दुर्घटनाओं के मामले भी सामने आ रहे हैं, तो आपकी विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारी की जा रही है, कुछ काम किए जा रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके? बिल्कुल, पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों के ऊपर जो वाइट पट्टी लगाई जा रही है और हमने लगभग 27,000 किलोमीटर के अंदर वाइट पट्टी लगाने का काम किया है, जिसमें 1200 किलोमीटर तो डीएलपी पीरियड की थी जिसे कॉन्ट्रैक्टर से लगाई गई है और 3700 जो डीएलपी पीरियड में नहीं थी उसके पे भी हमने जो है वाइट पट्टी लगाने का काम किया है, जिसपे लगभग टोटल 7 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और पूरे प्रदेश के अंदर वाइट पट्टी लगाई गई, जिससे इस जो घना कोहरा होता है या धुंध आती है उसके अंदर एक्सीडेंट से बचाव हो सके। जी, इसके अलावा ये बजट आने वाला है, अगले महीने बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपकी विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, कुछ मांगे हैं? और इसके अलावा विपक्ष का ये आरोप रहता है हमेशा बजट से पहले कि सरकार कर्जा लगातार लेती जा रही है, लेकिन जो विकास काम होने चाहिए प्रदेश में वो सरकार नहीं करवा रही। देखिए, विपक्ष का तो काम है कोई न कोई आरोप लगाना और केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, इस टाइप की एक आदत बन चुकी है। और जहाँ तक सरकार की बात है, कर्जे की एक प्रोग्रेस करने के लिए आगे जो है डेवलपमेंट के लिए एक सीमा तय गई, उस सीमा के अंदर ही हम कर्ज लेने का काम करते हैं। हमारा कोई भी कर्ज जो है उससे ऊपर जो है नहीं जाता है। और जो डिपार्टमेंट के अंदर भी, चाहे नई सड़कों की बात हो, चाहे रिपेयर की बात हो, उन तमाम चीज़ों के लिए बजट के अंदर प्रावधान किया जाएगा। हम भी इसमें जो हमारा पब्लिक हेल्थ है इसके अंदर भी हम चाहे जो हमारे जो बड़े गांव हैं, 10,000 के ऊपर की आबादी के गांव हैं जिनको हम चिन्हित किए गए हैं, जो प्रदेश के अंदर लगभग 144 गांव है, और उनमें हम सीवर का और पानी का जो है वो शहरी तर्ज के ऊपर देने का काम करेंगे, ताकि गाँव के अंदर भी लोगों को सारी सुविधाएँ उनको मिले। महाग्राम योजना के तहत सीवर, पानी, सारी की सारी व्यवस्था हम उसका करने का काम करते हैं। तो इस तरीके का तमाम बजट के अंदर रखा जाएगा। कोई भी अगर कोई नई आबादी है वहाँ भी चाहे पाइपलाइन बिछाने की बात है, चाहे नए वाटर वर्क्स की बात है, चाहे जो पुराने वाटर टैंक हो गए उनको रिपेयर करने की बात है, ये सारे के सारे इसका बजट जो है उसके अंदर रखा जाएगा। जी, इसके अलावा सर भी हाल ही में किसान सम्मान निधि के तहत जो किस जातीय किसानों के खातों में वो से भेज दी गई है और जो फसल खराब हुई है उसका भी इंतजार अब कर रहे हैं सरकार मुआवजा उनको जारी करे। बिल्कुल, जो भी फसल के खराबा होता है वो हम समय समय के ऊपर किसानों को मुआवजा देने का काम करते हैं। और हमारी सरकार, अगर आप पिछले की सरकार के अंदर तुलना करोगे तो जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार 10 साल तक रही, उन्होंने 1058 करोड़ का मुआवजा देने का काम किया। हमने इन 10 सालों के अंदर 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा मुआवजा देने का काम जो है वो किसानों को किया है। और हमारी सरकार जो सबसे ज़्यादा मुआवजा देने का काम जो है वो कर रही है। और सारी की सारी फसलें हम एमएसपी पे खरीद करने का काम करते हैं। 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधा पैसा जो है हमारा जाता है, कोई बिचौलिया नहीं होता। तो सारी सुविधाएं हम देने का काम इस तरीके से कर रहे हैं। सर, किसानों की बात है, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान इधर डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है कि जिस गंभीरता से काम करना चाहिए था पंजाब सरकार को, उस तरह से सरकार नहीं काम करी। आपको लगता है कि पंजाब सरकार जो है ढिलाई बरत रही है? अगर पंजाब सरकार सक्रिय होती तो शायद ये मामला सुलझ सकता था। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी जो सरकार है उसका तो कोई इशू है नहीं। हमने सारी की सारी फसल खरीद करने का काम कर रहे हैं और किसानों को पंजाब सरकार को बात करनी चाहिए, बात करके मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो चिंता जाहिर की है उस पर पंजाब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। शुक्रिया सर।
तो थे प्रदेश के पेट्रोलियम मंत्री रणबीर गंगवा, जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर कहा कि हरियाणा में किसानों को मुद्दा नहीं है, हरियाणा सरकार किसानों को एमएसपी का रेट दे रही है, इसके अलावा सही समय पर उचित मुआवजा भी दिया जा रहा है। पंजाब सरकार अगर इस ओर ध्यान दे तो शायद ये आंदोलन जो है खत्म हो सकता है। बड़ी जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।